हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी और चैलेंजेस क्या रहेंगी, ओवरऑल क्या गाइडेंस रहने वाली है, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्च मंथ के लिए, इस महीने के लिए आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेजेस आपको कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यस, अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों और कुछ चीज़ें ना हों। तो हो सकता है जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं वो किसी और की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हैक्टिक वो मतलब नहीं होना है कि ऐसा नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग है, उस तरीके से लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय नाथ रानी जी की जय मदर। मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे मैया, जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, मार्च मंथ की एनर्जीज क्या रहेंगी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ करेक्ट कीजिए अपने बच्चों को। Ace of Swords, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपको ना डिवाइन कुछ है, किसी तरफ कोई एक्शन लेने को बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको दी जा रही है। शायद किसी सिचुएशन में आप क्लियर नहीं थे, ओके। या फिर आपको वो एक जिसे कहते हैं दिशा निर्देश, जिसे कहते हैं ना कि आपको पता नहीं चल रहा था मुझे इस पाथ पे जाना है या इस पाथ पे जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो बेसिकली डिवाइन वहाँ पर आपको ये क्लैरिटी दे रहे हैं इस महीने। और आपको बोला जा रहा है कि वो जो आपको मैसेज दिया जा रहा है या फिर वो जो क्लैरिटी दी जा रही है, आपको उस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है स्ट्रांगली, ठीक है। क्योंकि सोच की एनर्जीज है, एक्शंस की एनर्जीज है, डिसीजन बनाने की एनर्जीज है। तो ये मंथ आपको वो क्लैरिटी दिलाएगा और उस बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है, एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है, ठीक है। ये हो सकता है इस चीज़ का कोई माध्यम, कोई वीडियो के माध्यम से हो या फिर आप ही के थॉट हो, ठीक है। डिवाइन बार बार आपको कोई एक थॉट बार बार भेज रहे हैं, कोई एक सोच आपको बार बार भेजी जा रही है, ठीक है। तो इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। इस वक्त में जितना हो सके आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। मेडिटेशंस करनी है ताकि आप ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ना, जो आप रिसीव कर रहे हो, उसे आप अच्छे से समझ पाओ। ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई मैसेज भेजा जा रहा है आपके थॉट के थ्रू। मेडिटेशन के दौरान हो सकता है, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है, पर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात आपको क्लिक करेगी एकदम से, ठीक है। अभी वो वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है या फिर कोई बातचीत हो रही है, कोई आपसे कुछ कह रहा है और आपको क्लिक कर गया, ओके ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन ने डायरेक्टली मुझे दिया है, राइट। तो ये वो हो सकता है। तो उस तरफ आपको स्ट्रॉन्ग एक्शंस, डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके। बेसिकली किसी चीज़ को, जो आपका क्वेश्चन था ना, जो आपने किसी चीज़ के बारे में पूछा था, कहीं आप अनक्लियर थे, ठीक है, वहाँ आपको क्लैरिटी दे रहे हैं डिवाइन, ठीक है। अभी वो आप कितना ले रहे हो या उस पर कितना एक्शन आप ले रहे हो, विश्वास रख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
ये वो तो आपको दे रहे हैं ये महीने में। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहने वाली है मार्च मंथ में? जो आपके बच्चे हैं एक्वेरियस, ये क्या एनर्जीज रहने वाली है मार्च मंथ में? 2 ऑफ कप्स, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा? माइंडसेट कैसा रहने वाला है एक्वेरियस का? 8 ऑफ कप्स माय डियर, ये ना लिटरली मुझे ये लगा ही था। हालांकि आप लोग कहोगे कि अरे ये तो लवर्स का कार्ड है, आई मीन 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये तो ये बता रहा है वो बता रहा है, बट मुझे यही एक मैसेज डिवाइन ने दिया कि जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन वाली एनर्जीज। ओके, आई रियली डोंट नो, मुझे जितनों से भी अभी ये रेजोनेट हो रहा है ना, तो मुझे तो जो मैसेज आ रहा है मैं तो आपको वही बोलूँगी, ठीक है। आत्मा से परमात्मा वाले मिलन की एनर्जीज में रहने वाले हो आप, जैसे आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, डीपली कनेक्ट। ये बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है गाइस, ठीक है। आप उनसे, आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आप जान रहे हो, आप पहचान रहे हो, आपकी जो इनर विजडम है वो ओपन हो रही है, ठीक है। आपको बहुत गहराई, मतलब बहुत गहरी बातें आपको यहाँ पर पता चल रही हैं लिटरली। मतलब सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, आप वो डिवाइन से वो कनेक्ट कर पा रहे हो। मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है ये मंथ में। इस एनर्जीज में आप यहाँ पर, वो बहुत ही प्योर एनर्जीज है, बहुत ही लविंग एनर्जीज है, और इसी भाव में आप लोग रहने वाले हो कि जैसे कि आप इस जीवन में हो ना, कि आप अपना किस तरीके से 100% दे सकते हो, या आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो, या फिर आप अपने क्या एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना मैं एक वो एनर्जी स्पीक कर रही हूँ आप लोगों की कि ओ माय गॉड, हालांकि ये रस्सी है पर मुझे आई रियली डोंट नो, जैसे कि रुद्राक्ष होता है ना, मुझे वैसा लगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था ना, आप उसे पूरा कर रहे हो, ठीक है। आप जो कोई एक आपकी जो सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी ना पूरा, आप वो कर रहे हो। अभी ये सब लोग नहीं समझेंगे, बिलीव मी। अभी तक कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या रीडिंग है, ये मेरे ऊपर से जा रही है। तो माय डियर, फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, फिर ये आपका मैसेज भी नहीं है, ठीक है। आगे का मुझे नहीं पता क्या रीडिंग आएगी, लेकिन अभी ये तो फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको मनी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कुछ चाहिए। आपको बस ये है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मैं उसे कंप्लीट करूं और बस मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है। मुझे डिवाइन के पास जाना है, मुझे जो मेरा आत्मा मुझे जहाँ बुला रही है ना, मेरी जहाँ से आई है मुझे वहाँ जाना है। तो मतलब बेसिकली आपका अभी ये महीना क्या रहने वाला है कि मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट था, अभी मैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करूँ और मैं वहाँ जाऊँ। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बोला कि आप जैसे कि अपने आसपास के लोगों से, चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, क्योंकि आपके मन में 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। ये डिटैचमेंट को दिखाती है, ये डिटैच होने को बताती है। रिश्ते हैं, नाते हैं, कोई भी कुछ भी आप जो मतलब आसपास जो होता है ना कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी जो आपको चाहत होती है, आप उन चीज़ों से जैसे डिटैच हो रहे हो, ठीक है। अब आपका बस ये है कि मेरा सॉल का क्या पर्पस है, मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आया, मुझे यहाँ पे करना क्या है, वो जल्दी से जल्दी पूरा, और मैं अपने सॉल का काम पूरा करके, मैं यहाँ पर उस काम को पूरा करके मैं अपने घर वापस जाऊँ। लिटरली ये घर वापस जाने वाली एनर्जीज है कि यहाँ तो मुझे वो क्लैरिटी मिल गई है, ये वो जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ या फिर मैं अपना काम करने आया हूँ या आई हूँ। मुझे अपने उस पर्पस को पूरा करना है और मुझे अपनी जगह पर वापस जाना है, अपने घर मुझे वापस जाना है। तो उसको मैं कितना जल्दी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये वो एनर्जीज है। और नॉर्मल लोगों के लिए बोलूँ तो यस, आप इस वक्त में जो है अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं,
ठीक है, जो रिश्ते आपको डिज़र्व नहीं करते हैं उन रिश्तों को आप छोड़ करके अब जो रिश्ते आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ वाई कि जब आप अपनी लाइफ में वो छांटाकशी कर देते हो ना कि ये लोग मेरे को सूट नहीं करते, मेरी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, तो इट मीन्स आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया। अब आपने अपनी लाइफ में जगह बनाई है जो आपके पर्पस से कनेक्ट होते हैं, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो आपके सोल फैमिली है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो अट्रैक्ट करोगे आप इस महीने। ओके माय डियर, यही था। थैंक यू बाबा। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं इस महीने कुंभ राशि वालों के, प्लीज बाबा प्लीज बताइए। मून आया है यहाँ पर, हालांकि ये मून आया उल्टा था, सारे कार्ड सीधे थे, बट ये मून का कार्ड उल्टा आया था यहाँ पर। मैं आगे देखती हूँ करियर कैसा रहेगा। ओके एग्जैक्टली। किंग ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, ओह माय गॉड, मैंने बोला है ना स्पिरिचुअल लेवल पर जहाँ आप जा रहे हो आपकी विजडम ओपन हो रही है, ये मुझे पहले ही कनेक्ट हो गया। और आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देखो यहाँ पर क्या मैसेज आया है, माय गॉड। मून के नीचे ही ये कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल। मैं 1000% ना श्योर हूँ यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पर काम कर रहे हैं ना, जो मैंने अभी स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए हैं ना, वो आपसे कनेक्ट कर रहे होंगे। हाँ जी, ओके। चैलेंज क्या रहने वाला है, ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं इस महीने। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली। और ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए, एक्वेरियस के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने आपको बोला ना कि आप क्या कर सकते हो किसी के लिए, कितना दे सकते हो, आपके सॉल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, उसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपकी गाइडेंस भी यही आई है कि दूसरों की जितना हो सके मदद करो, जिस लिहाज से हो सके मदद करो। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब इंसान, जानवर, कोई भी हो, बर्ड्स हो, ठीक है, पशु पक्षी, सबकी आपको यहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हो ही ऐसे सोल माय डियर, हो ही ऐसे सोल, ठीक है। तो बस गुड कर्मास को करते रहिए, तो डेफिनेटली जो आप अचीव करना चाहते हो आपको डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये मंथ यही है कि इक्वल गिव एंड टेक बनाए रखना, ठीक है। आप ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ पर ओपन हो रही हैं ये मंथ में, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक बना के रखना है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस महीने आपको लग सकता है कि मनी वाइज उतना अच्छा नहीं हो रहा, मनी मेरी उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितनी पहले बहुत अच्छी आ रही थी, ठीक है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो कि मैंने मेहनत बहुत करी है या फिर मैंने बहुत कुछ करा है, अपने एफर्ट्स अच्छे दिए, मतलब अच्छे एफर्ट्स मैंने डाले हैं, बट मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे सैलरी उतनी नहीं मिल रही, मुझे अमाउंट उतना नहीं मिल रहा, ठीक है, आगे से इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि शायद आप कहीं अटक गए हो, इक्वल गिव एंड टेक पर आपने ध्यान नहीं रखा है। अगर शायद आप पहले रख रहे थे लेकिन अभी शायद कहीं आप उस चीज़ से थोड़ा सा हट गए हो, तो अगर ऐसा है आपके साथ तो दोबारा से वहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ आपके लिए चैरिटी की एनर्जीज आई है, डोनेशंस की एनर्जीज आई है, किसी भी फॉर्म में आप कीजिए, ठीक है, लेकिन कीजिए ज़रूर, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ऐसे वक्त भी मिल जाएंगे, जैसे अमावस्या होती है आप उस वक्त पे भी कर सकते हो, पूर्णिमा पर भी कर सकते हो, एनी टाइम। वैसे ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है सच,
लेकिन यस, ये वक्त भी होते हैं, आप कभी भी मतलब जब भी आपको लगे ठीक तो आप वो काम कर सकते हो, डोनेशंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना मून की एनर्जीज रिवर्स्ड आई थी और रखा मैंने सीधा है, और इस लेडी के हाथ में ना मशाल है, रोशनी। मून का कार्ड नॉर्मली अगर हम देखें तो वो इल्यूजन्स को दिखाता है। इट मीन्स आप आपकी लाइफ में ना, हालांकि धुआं यहाँ पर भी है, पर मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये मंथ में आपको वो क्लैरिटी मिल रही है कि आपको करना क्या है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, और आपके माइंड स्पेस में भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से ये कार्ड रिवर्स में आया था, मून का कार्ड इल्यूजन्स को बताता है, तो आपके इल्यूजन्स रिश्तों को लेकर के हट रहे हैं। जो चीज़ें, जो लोग, जो इंसान, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते थे, ठीक है, इसे कहते हैं ना कि जिन्होंने मास्क पहन रखे थे, ओके, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। ऐसे लोग आउट कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी ऐसे लोग ना आपके आउट तो नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से ये मंथ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग चेहरा दिखा रहे हैं आपको, उनके चेहरे दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप देख पा रहे हो कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है, जिसे कहते हैं ना कि वो प्रिपेयर होना, ठीक है, अपने आप में वो बैलेंस होना कि ओके, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, किसके साथ मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, किन लोगों को मेरी लाइफ से निकालना है मुझे, तो वो डिसीजंस बनाते हुए यहाँ पर ये मंथ में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। हालांकि अभी वो माइंड स्पेस में है, ठीक है, पूरी तरीके से आप उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। कौन आपके साथ है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अदर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। अभी ये क्लैरिटी सिर्फ मैं यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बोल रही हूँ, तो सिर्फ नेगेटिव ही मत लो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ गलत समझा, वो सही था, ठीक है, या फिर आपने किसी को सही समझा, वो गलत था। दोनों सेंस में ये एनर्जीज हो रही है, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि आपको सच्चाई का पता चल रहा है, ठीक है ना, कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, ठीक है। तो वो सच्चाई यहाँ पर डिवाइन आपके सामने ला रहे हैं, और आप उन एनर्जीज के साथ ना काम कर रहे हो। आपने एक अपने माइंड स्पेस में वो एक क्लैरिटी बना ली कि ओके, ये मेरे साथ सही नहीं है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, तो मुझे इससे दूर रहना है, इसको अपनी लाइफ से दूर रखना है, और जो इंसान सही है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी आपको ये मंथ में रिश्तों को लेकर के मिलने वाली है, चाहे आपके वो स्पाउस हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई आप मतलब जिन पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हो, मतलब जिन पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, कोई भी, ठीक है, आपको वो क्लैरिटी यहाँ पर ये मंथ में मिलेगी, ओके। और अगर करियर की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैं अगेन बोलूँगी, इमोशन में फ्लक्चुएशंस है ठीक है, इमोशंस आपके डामाडोल हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे देखो पानी की लहरें कितनी जैसे उछल रही हैं, ठीक है, पानी किसको बताता है ना, इमोशंस को बताता है। तो पानी मतलब इमोशंस आपके बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो प्लीज़ ये जो भी इमोशनल ट्रॉमा है, या फिर ये जो क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी को आपने अच्छा समझा था और उसका फेस आपके सामने आ रहा है, तो आप जो है अच्छा फील तो डेफिनेटली नहीं करोगे कि किसी पर आपने उम्मीद बांधी थी और वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज में देख रहे हो, आई मीन चैलेंज में देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स, कि आपका दिल जैसे टूटने वाला है, ठीक है। जो आपने सोचा था वो चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं, ओके। आपको लगा था कि ये इंसान अच्छा है या मेरे साथ अच्छा है, लेकिन उसका ट्रू फेस आपके सामने आ रहा है, तो डेफिनेटली इमोशंस आपके फ्लक्चुएट करेंगे और वो असर दिखा सकते हैं आपके करियर पर भी। तो अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलते हो तो आपका करियर इफेक्ट नहीं करेगा। करियर में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप उसको ग्रैब करोगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आपके इमोशंस इसी तरह से बनते रहे और आपने उन्हें बैलेंस नहीं करा, उनको कंट्रोल नहीं करा, कहने का मतलब कि पर्सनल लाइफ में आपके घर में है या फिर ऑफिस के बाहर है और ऑफिस का ऑफिस में है, तो कहने का मतलब अगर घर के थॉट्स, इमोशनल थॉट्स आपके ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ोगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे। अदरवाइज आप उसी सोच में रहोगे और आपके सामने से अपॉर्चुनिटी आकर के निकल सकती है, आप उसे खो सकते हो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा दिल टूट रहा है ये मंथ में, क्योंकि सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, ट्रू फेसेस लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपकी करियर थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख सकता है आपको। ठीक है, इमोशंस का फ्लक्चुएशन की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, दैट इज़ वाई आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब वहाँ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी भी काम को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हाल मुझे ये मंथ में आपका दिखाई दे रहा है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, भाई देखो यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग, देखो हेल्थ में कोई इशू नहीं है, हेल्थ ठीक है प्रेजेंट में, और मुझे कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो हेल्थ पर अपना बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, बहुत बैलेंस वे में आगे बढ़ रहे हो, बट ना उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अच्छे मतलब उतने उस हिसाब से या उस स्पीड से नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यार मैंने हेल्दी डाइट शुरू कर दिया, मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, मैंने ये करना शुरू कर दिया, मेडिटेशंस करनी शुरू कर दी, जो भी है आपके अकॉर्डिंगली, तो उतने अच्छे रिजल्ट तो मुझे मिल नहीं रहे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखो मेरे बच्चे, ये जो आप काम कर रहे हो ना वो बिल्कुल अच्छा है, उसे करते रहिए, बस पेशेंस रखिए, इसके आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये वक्त थोड़ा सा ऐसा इस वक्त में अगर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं ही मिल रहा है, हाँ उस स्पीड से नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज है, उस स्पीड से आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिलेगा। अपने काम को रोको मत इस मोमेंट में। अक्सर लोग इस समय में क्या करते हैं, उस काम को करना रोक देते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं अच्छे उतने मिल रहे होते जितना वो चाह रहे होते हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये काम को आपको रोकना नहीं है, इसको करते रहो, इसको कंटिन्यू करते रहो। अभी ये आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि नीचे देख रहे हो कार्ड आया है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का, कि आप कहीं बहुत दान पुण्य का काम करते थे या लोगों की मदद करते थे, अब आपको ऐसा लगा भाई रिवॉर्ड में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा अक्सर होता है बहुत लोगों के बारे में, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि भैया हमने तो बहुत हेल्प करी है लोगों की, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना तो हमारी कोई मदद नहीं करता है। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो आप में यहाँ पर डिवाइन बोल रही है भाई आप अपने गुड कर्मा के रोक रहे हो, आप अपने कर्मास करते रहो, आपके कर्मास जो आप अच्छे कर्मा कर रहे हो ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आपको नहीं पता वो किस तरीके से मिलना है, लेकिन वो खाली नहीं जाएगा। तो आप अपने गुड कर्मास करना मत छोड़िए। ठीक है, तो उसको करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन आगे भी मिलेंगे। आपको अपने इन कर्मास को करना नहीं छोड़ना है, चाहे आप किसी की मदद कर रहे हो, चाहे आप हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, या जो भी आपको हेल्थ वाइज कर रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, भाई मैं क्या बोलूँ, आप डिवाइन के ओर ज़्यादा करीब जा रहे हो। आप फ्यूचर को लेकर के ना, जैसे कि आगे क्या है, मतलब आगे की बात नहीं बोल रही, हमें प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात अगर आ गई है तो मतलब आप ना मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाना, मतलब और खोज में जाना, खोजी होते ना, खोजी मतलब क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि आगे क्या है, इसमें क्या है, मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, खोज करनी है। देखो इसके साथ इसके ऊपर ये कार्ड आया, अब आप खुद समझ जाओ, इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ सकते, ये कार्ड्स हर कोई समझ सकता है। ठीक है, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो, कार्ड्स को क्लोजली देखोगे, देख रहे हो, तो जैसे कि आप अपनी नॉलेज में टैप इन कर रहे हो, अपनी विजडम में टैप इन आप कर रहे हो, आप खोज रहे हो, कुछ गहराई में आप जा रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट हो सकते हो, कुछ खोज करने वाले हो, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है माय डियर, आप लोग अपनी ना नॉलेज से, मतलब कुछ है मिस्टीरियस जिससे आप अभी अनभिज्ञ हो पूरी तरीके से, जो आपके सामने ओपन नहीं है, आप उसमें टैप इन कर रहे हो, आप उसको जान रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी क्लैरिटी आपको इस मंथ में मिलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपको एहसास हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बस आपको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। अभी स्पिरिचुअलिटी है तो हो सकता है, देखिए आप मेडिटेशंस को बढ़ा दो अपनी, ठीक है, रिचुअल्स करो, ठीक है, स्पेल कास्टिंग हो सकती है, मतलब जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा हो उस काम को करने की ज़रूरत है कि हाँ इसके लिए कुछ आपको ना एक्शंस लो, आप उस तरफ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कुछ तो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। आप में से बहुत लोग ना ये महीना
टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाने वाले हो, फ्यूचर को लेकर के पूछना, टैरो कार्ड रीडिंग सुनना, करवाना अपनी पर्सनल रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजर से मिलना, ठीक है। तो अपने भविष्य को जानने के लिए मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जो है उनकी भी, कि आप लोगों में बहुत वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि हाँ मुझे जानना है मेरे बारे में, ठीक है, मेरे करियर के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड या फ्यूचर ओरिएंटेड आप लोग बहुत, मतलब करियर ओरिएंटेड नहीं, सॉरी, फ्यूचर ओरिएंटेड आप लोग रहने वाले हो। चैलेंज की बात कही जाए तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये जो भी आपके सामने थ्रू चीज़ें आ रही हैं, फेसेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं ये महीने डेफिनेटली होंगी जो चीज़ आपका दिल तोड़ेगी, डेफिनेटली किसी की सच्चाई या किन्हीं की सच्चाई आपका दिल तोड़ सकती है। तो वो आपके लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा कि उस चीज़ से उबरना और अपने ट्रैक पर वापस आना। कहते हैं ना कि वो एक झटका लगता है, ठीक है, फिर इंसान संभलने में वक्त लगता है। तो ये वो एनर्जीज है कि आपको झटका लग रहा है, तो इस वजह से आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जिस वजह से कि आपका करियर भी इफेक्ट कर सकता है। अगर आप जितनी जल्दी उस एनर्जी से संभल जाओगे तो ठीक है, लेकिन ये एक चैलेंज है। मैं ये इम्पॉसिबल नहीं बोल रही, ये चैलेंज है। मैंने ये नहीं बोला कि ये होगा ही, मतलब आप इसी में ही रहोगे, नहीं, ये चैलेंज है। चैलेंज तो आप पार कर सकते हो, है ना। मेडिटेशंस कीजिए, हीलिंग्स कीजिए, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, करवा सकते हो आप किसी से, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, मुझे मैसेज मत कीजिएगा इस चीज़ को लेकर के, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो क्या है ना आपके लिए, एक तो ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस भी यही है। देखो, एक तो आपको डोनेशंस कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, नीडी पर्सन्स की मदद कीजिए। अपने अंदर ये भाव रखिए कि आप किस तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हो, दैट्स इट। इक्वल गिव एंड टेक पर आपको, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कि मैं अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। वो एनर्जीज, वो भाव आपको रखने हैं, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, करियर में हो, या फिर ये किसी भी तरीके से सोशल लाइफ में हो, कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरा, आपको अपने अंदर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने चक्रास पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, जो आपको शांत रखे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त में मैं अगेन, मुझे ना डिवाइन बार बार इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं कि आई रियली डोंट नो, हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन आए, आपसे मदद मांगे, ठीक है, हो सकता है ये कुछ लोगों से रेजोनेट करे, या फिर कोई किसी एक से के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। तो प्लीज़ उसको मना मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आपको मना नहीं करना है, ठीक है, हो सके तो उसकी मदद कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू मामा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, आपके बच्चे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आप और क्या मैसेज गाइडेंस इस महीने के लिए आप देना चाहते हो, मार्च मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। क्राउन चक्रा, मैंने बोला आपको, देखो आपके लिए एग्जैक्टली वही मैसेज आ रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान आपको दौरान आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई चैनलिंग हो सकती है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। आपका क्राउन चक्रा, देखो थॉट्स ना अपने क्लियर रखना, ठीक है। 7 चक्रास, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इन द सेंस, मैं नॉर्मल सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बैलेंस रहोगे, चक्रास बैलेंस रहेंगे तो आप रिसीव कर पाओगे। क्राउन चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डिवाइन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेम्पटेशंस, ये आता है कि टेम्पटेशन का कार्ड है, कार्ड लेती हूँ मैं, बॉटम ऑफ द डेक क्या, ओके, मिल गया मुझे ये आंसर। देखो, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं जो ये मंथ में आपकी उभरेंगी सामने, ठीक है, उभरेंगी। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि मून कार्ड को मैंने आपको बोला है हर्ट करेंगी, पर आपके पास वो पावर है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये डिवाइन आपको दोबारा से आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ओके। ये कुछ लोग आपके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हो सकते हो, ओके। मैंने बोला ना आपको, देख लीजिए अब आप लोग, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि कुछ चीटर्स हैं आपके आसपास, मास्क पहने हुए हैं और ट्रू फेसेस दिखने वाले हैं उनके। देखो नीयत देख लो आप खुद उनकी, है ना। तो यस, ये थोड़ा हर्टफुल रहेगा, ठीक है, आपका दिल तोड़ेगा बेसिकली, थोड़ा सही।
इट्स ओके, कार्मिक है यहाँ के 7-7 की एनर्जी से माय डियर, कार्मिक है 7-7-8। ओ माय गॉड, रिबल। आप एक एम्परर, आपको बोला जा रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस पर्सन से आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो, मतलब कनेक्टेड हो। तोड़ के भागो यहाँ से, तोड़ो इन ऐसे चेन्स को। आपके पास वो पावर है, अपनी पावर को समझो, उस सिचुएशन से बाहर निकलो। डेफिनेटली आपको कुछ तो यहाँ पर मतलब बताया जाएगा। अभी आप इग्नोर कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, वरना आपको मैसेज दिया जाएगा। अगर आपको नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जीज है, तो देखो मैंने जैसे कि आपको बोला, देखो कोई इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है, या कोई सिचुएशन, मुझे जहाँ तक कोई इंसान लग रहा है जैसे कि जो आपको अपने इशारों पर ना नचा रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना दिया है किसी ने। ऐसे पर्सन को रिलीज करने का वक्त आ गया इस वक्त में, ताकि आप अपने सोल फैमिली को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओ, ऐसे दोस्तों को, ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं कि बच्चों क्या मैसेज है। हाँ, इम्पेशंस तो आप हो रहे हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, वो अभी रिश्तों को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो सकता है। तो डिवाइन यहाँ बोल रहे हैं भाई पेशेंस रखो, भागो मत, इम्पेशेंट मत हो बहुत ज़्यादा कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। जब टाइम आएगा आपको वो मिलेगा, वो आपकी चीज़ है, डिस्टाइंड हो आप उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ कंप्लेनिंग्स में मत आओ, ठीक है। कंप्लीशन होगा डेफिनेटली, पर सब्र रखो। आप जितना किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चीज़ और दूर जा रही है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर उस एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। इस ऊर्जा से भी आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा ना इस ऊर्जा से कि मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअली भी किसी पोजीशन या कहीं कनेक्ट होना चाहते हो, डीपली कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी पोजीशन पर आप पहुँचना चाहते हो, आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसके लिए भी ना आप उसके पीछे भागो मत, थोड़ा डिटैच हो जाओ। आप सिर्फ अपना कर्म करो। देखो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे तो ये देखना है या मुझे ये पाना है, तो आपके अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा हो रही है। तो जहाँ इच्छा आ जाएगी वहाँ आपकी मेडिटेशन वेस्ट हो जाएगी। वो सिर्फ आपको बस फ्लो में जाना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, बस शून्य की ऊर्जा में आना है। ये आपको मोटिव रखना है, ना कि मुझे ये मिल जाए या मुझे ये दिख जाए या मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ मुझे कुछ दिख जाए, ऐसा कुछ आपको नहीं रखना है। पेशेंस रखोगे तो ही मिलेगा, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लास्ट मैसेज आपका देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर आया है आपके लिए कि ओके, मेडिटेशन टू डिग डीप और लिसन टू विजडम। अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम को सुनो, ठीक है, उसको फॉलो करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको डीप मेडिटेशन में, जैसे कहते हैं ना, ज़ेन मोड में जाने की ज़रूरत है। अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, किसी शांत जगह पर आप जाइए, वहाँ आप कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि ये मंत्र बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं ना, ठीक है, उनको आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप केओस में रहे, बैलेंस नहीं रहे, तो आप उन मैसेजेस को मतलब गवा सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा बैलेंस रहो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो, और जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, कोइंसिडेंसेस या फिर सिंक्रोनिसिटीज, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करो। इग्नोर मत करो, अरे ये तो दिख गया मुझे, ये तो ऐसे ही हो गया, अरे ये तो मैंने ऐसे ही सुन लिया, ये मेरा मैसेज थोड़ी है। तो ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है। आओगे तो इम्पॉर्टेंट मैसेज को खो दोगे, ठीक है। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप ये पहुँचा पाएँ, एक मदद आप कर पाएँ। और यस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।